नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयास और कर्तव्य। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार यानी कि मोहन सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को सिंचाई हेतु और हर सुविधाओं के लिए पर्याप्त जल की पूर्ति कराना इस सरकार का लक्ष्य रखा गया। तो आखिरकार कौन से फैसले कल मध्य प्रदेश के किसानों को हित में किए गए हैं और किस तरीके से किसानों की आय दुगनी होगी और कौन से किसानों को किस योजना के तहत कौन सा लाभ मिलने वाला है। तो जल संरक्षण और नदी जोड़ो अभियान पर मध्य प्रदेश अनूठा कार्य कर रहा है। प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच यानी कि एमपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर एमओयू हुआ है, जिससे पेयजल संकट की राहत मिलेगी और किसानों को समृद्ध करने के साथ साथ परियोजना क्षेत्र के लिए जीवन रेखा भी सिद्ध होगी। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किसानों के लिए, जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच में ताप्ती बेसिन नदी को लेकर एक समझौता हुआ है, जिसके तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए जल पूर्ति को लेकर बात कही गई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों और गाँवों के लिए पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होगा। और यह बड़ी खबर है कि जहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल क्षेत्र में नदी को लेकर एक कार्य संपन्न किया, इसमें वहाँ पर भी एक समझौता हुआ है। और वहीं केर बेतवा नदी को लेकर भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर एक समझौता हुआ। अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर से समझौता हुआ, जिससे किसानों की आय दुगनी होगी और समय पर उनको जल मिलेगा, ताकि वह अपनी किसानी ठीक और सही रूप से कर सके। हर घर तक जल पहुँचाना ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को लेकर, जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो सरकार तुरंत ही प्रीमियम अपना काट लेती है। ऐसा सरकार से किसानों ने कहा है कि जैसे ही किसान सरकार जो कंपनियां हैं उनका जो प्रीमियम भरना होता है वह समय पर ले लेती हैं, लेकिन जैसे ही किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं बीमा कंपनियां उनका पैसा समय पर नहीं देती हैं। इसी को लेकर किसान गुस्सा सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी बीमा की राशि हमको दीजिए। जहां आपके बजट में 2001 करोड़ की राशि पहले से ही रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप फसल बीमा की राशि क्यों नहीं डाल रही हैं। तो सरकार ने कहा है कि किसान परेशान ना हो। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण मिशन को मंजूरी मिलने के साथ अब ये क्लियर है 7% यानी कि 100% ये क्लियर है कि हर योजना की राशि किसानों के खातों में आएगी। थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन राशि किसानों को जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कि जल्द ही जून महीने में किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि की जो 2-2 हज़ार रुपये की राशि है वह आने वाली है। जहां फरवरी महीने में राशि आई थी, अब वह जून महीने में राशि आएगी है पक्का है, तो किसान तैयार रहें। जहाँ मध्य प्रदेश सरकार पहले ही 2,000 रुपये की राशि किसान कल्याण के रूप में दे चुकी है और अब 2,000 रुपये एक बार फिर से पीएम सम्मान निधि के रूप में भी मिलने वाली। इस तरीके से प्रदेश के किसानों को 12,000 रुपये एक वर्ष में दिए जाते हैं। और वही डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ़ करेगी राज्य सरकार, यानी कि जिन किसानों ने केसीसी पर ब्याज लिया था उस यानी लोन लिया था ऋण लिया था उस ऋण पर जो भी ब्याज बना है वह मध्य प्रदेश सरकार माफ़ करेगी। यानी कि आपका लोन माफ़ नहीं होगा, उस लोन का जो ब्याज है सिर्फ वही माफ़ होगा। तो कन्फ्यूज ना हो, आपका जो लोन है केसीसी पर वो माफ़ नहीं होने वाला है, केवल उस पर जो ब्याज बैंकों का बना है वह ब्याज बैंकों का सरकार भरेगी। और वहीं एक बार फिर से 40 लाख से अधिक किसानों को राज्य सरकार बिना ब्याज के ऋण देगी और सीधे बैंक खातों में राशि आएगी। तो अगर आप भी फसलों के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, आप भी ले सकते हैं बिना ब्याज के लोन। मध्य प्रदेश सरकार दे रही है किसानों को बिना ब्याज के ऋण। तो अगर आप भी सरकार की योजनाओं से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है और साथ ही इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।